इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। मकड़ी भी नहीं उलझती, मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जालों में। मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जालों में, फिर इंसान क्यों उलझता है अपने ही ख्यालों में। मकड़ी अपना जाल बनाती है लेकिन वो उलझती नहीं है, अक्सर कर निकल जाती है। लेकिन ये भी बात पक्की है कि मरण उसका अंततः उसमें उलझ करके ही होता है। लेकिन वो एक ही बार उलझेगी, और जब उलझेगी तो सुलझना मुश्किल होगा। जबकि हमारे ख्याल, हमारे विचार, हमारे भाव रोज रोज उलझते रहते हैं, और इतना ट्रैफिक जाम होता है दिमाग में कि जितना चांदनी चौक में भी नहीं होता। ये सही कि वो सही, ये उचित कि वो उचित, ये कैसे सिद्ध होगा, वो कैसे सिद्ध होगा, और ऐसे फिजूल के क्लेश कर कर करके हम अपना ही अहित करते हैं। यानी जानो कुछ भी मेरा नहीं है, सब्बे भाबा जम्हा पच्चखादि परितुणा दूणा तम्मा पच्चखाणम आदाणानम खुणादब्बम। कुंद कुंद देव समय सार की 34वीं गाथा में कहते हैं कि सभी पदार्थ पर ही हैं, कोई वस्तु मेरी नहीं है, हो नहीं सकती। यहां तक कि ये तन भी, चेतन तो मैं हूं लेकिन एतन मैं नहीं हूं। इतना सूक्ष्म विज्ञान है। और कहते हैं जब पर को पर जान लिया जाता है तो त्याग हो जाता है, इसलिए बोले सम्यक ज्ञान ही सच्चा त्याग है। उत्तम त्याग कहो जग सारा। अब इधर भी देखिए, एक तरफ तो अध्यात्म ने कह दिया कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, और ऐसा सच्चा ज्ञान हो गया कि आपका त्याग धर्म बन गया। अब दूसरी तरफ देखिए, जो आप लोग पढ़ते हैं, करते हैं, उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा, है ना। दान 4 प्रकार, बड़ी गजब की बात है। अब बात तो चल रही थी त्याग की, वो भी उत्तम त्याग की, सर्वस्व त्याग की। लेकिन जब पूजा लिखने की बारी आई तो कवि ने क्या लिखा, क्या लिखा जिनवाणी में, देखो, बोलो, पढ़ो। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए, धन बिजरी उनहार, नरभौला हो लीजिए। ऐसा क्यों किया? जब उत्तम त्याग की बात थी तो उत्तम त्याग वाला ही सीधा साधा संदेश देना था। लेकिन उन्हें पता है कि हम मुनि राजों के लिए पूजा नहीं लिख रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र पूर्वक जो त्याग है सर्वश्रेष्ठ, वही उत्तम त्याग है, और वो मुनि राजों को ही बन सकता है। पूजा कौन करते हैं? मूलतः पूजा करने के अधिकारी कौन है? श्रावक हैं। श्रावकों को लिख रहे हैं। अब श्रावकों को उत्तम त्याग का वो रूप तो बन नहीं सकता है जो मुनियों को बन जाए। कौन सा रूप बनेगा? तो समझ लो कि आपने कुछ वस्तुएं छोड़ दी, कुछ धन का मोह छोड़ दिया, कुछ प्रिय चीजें छोड़ दी, और अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम, स्वपर के उपकार के लिए जो धन का त्याग कर देना है वह दान है। दान भी एक तरह से त्याग की श्रेणी में आ गया। दान 4 प्रकार,
चार संघ को दीजिए। चार संघ कौन से हैं जी? एक तो बोले महाराज जी आपका संघ हो गया, विद्यासागर महाराज का संघ भी अच्छा है, वो हो गया। हैं? और जो प्रसिद्ध संघ हैं, ऐसे चार संघ गिन लो, इन चार संघों को दान देना। बाकी तो कोई इक्के दुक्के महाराज आए तो उनको गिनना ही नहीं। ऐसे अर्थ के अनर्थ बहुत होने लगे इस युग में। चार संघ का मतलब है मुनि, आर्यका, क्षुल्लक, शुल्लिका। अब ऐसे क्षुल्लक शुल्लिका को अगर त्यागियों की तरफ गिन लो तो मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका। वैसे क्षुल्लक शुल्लिका उत्कृष्ट श्रावक श्राविका में सर्वोत्कृष्ट दशा में आते हैं, लेकिन रहते हैं मुनि महाराज के साथ, इसलिए उनकी वैल्यू भी थोड़ी वैसे ही हो जाती है। एलक जी की तो कोई गिनती ही नहीं है। ऐसा क्षुल्लक के पहले एलक। अब इसमें गौर करिए, मुनिराज हैं, आर्यिका हैं, श्रावक श्राविका भी हैं। किसी श्रावक को कैसे दान दे दें, किसी श्राविका की सहायता कैसे कर दें? नहीं, इसके लिए भी आचार्य भगवंतों का निर्देश है कि साधर्मियों को सहारा दे करके, हाथ बढ़ा करके लेके चलना भी श्रावक का कर्तव्य है। और अगर वह सधर्मियों को दान देता है, उनकी व्यवस्था बिठा देता है, उन्हें जोड़ देता है किसी अच्छी जगह से, उसके किसी व्यापार से, उसके लायक किसी व्यवस्था से, तो ये भी आपका उपकार है, ये भी दान या कथनचित त्याग की श्रेणी में चला जाएगा। त्याग तो उस चीज का किया जाता है जिसे निस्सार समझ लिया जाता है। जीर्ण तृण सम त्यागे। किसने त्यागे जी? वज्रनाभि चक्रवर्ती की 12 भावना, वैराग्य भावना कोई पढ़ता है आप लोगों में से? पढ़िए। जीर्ण तृण सम त्याग दिया। जरत तृणामिवा भवत। हे भगवान, जब आपको वेद विज्ञान मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का वैराग हुआ तो 6 खंड का राज्य भी आपके लिए जरत तृणामिवा भवत, सड़े हुए तिनके के समान छोड़े। त्याग उस चीज का किया जाता है जिसे एकदम निस्सार जान लिया जाता है, और दान उस चीज का किया जाता है जो निस्सार तो नहीं जाना है तो अच्छी वस्तु, है तो अच्छा धन, लेकिन औरों का उपकार उस भावना से किया जाता है। दान में स्व और पर का उपकार है, त्याग में स्व का उपकार ही मुख्य है। सब छोड़ दिया, मुझे अपना हित सायना। दोनों में इतना ही अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। सर्व संग त्याग की भावना त्याग में है, और परोपकार के लिए दे देना दान है। ध्यान दीजिए, वही वस्तु अगर हमने किसी विवेक पूर्वक दी है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई छीन ले, त्याग, देखो त्याग तो करना पड़ेगा, बिना त्यागे तो गति है नहीं। आप कहो हम तो सिर्फ भोजन करेंगे, अब देखिए मुझे रत्नत्रय का तेला करना है, तो आज अच्छे से भोजन कर लूंगा और 3 दिन तक शुद्धि नहीं जाऊंगा, शौच नहीं जाऊंगा, टॉयलेट नहीं जाऊंगा, क्योंकि 3 दिन मुझे उपवास करना है। अगर मैं चला गया तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी, मेरा पेट खाली हो जाएगा। और ऐसा सोच सोच करके और आपने अगर बचा के रखा तो क्या होगा? ऐसा कोई करेगा नहीं, उदाहरण है। अच्छा, आज क्या बढ़िया हलवा खाया है, रसगुल्ले खाए हैं, इतनी महंगी वाली आइसक्रीम खाई है। अब बताइए, अब इतनी महंगी चीज पेट में से बाहर कैसे निकाले? क्यों निकाले? ऐसा हो सकता है क्या?
आप कितना महंगा खाओ, बोले कि आम जो है 35 लाख रुपए किलो वाला भी आम आता है, 40 लाख रुपए किलो वाला भी खरबूज आता है। अमीरों की चौंचले हैं, चीज कहो वही रहेगी, थोड़ी पैकिंग वैकिंग कर दी, थोड़ा सा नाम वगैरह बदल दिया, अच्छा अब इतना महंगा तुमने वस्तु खाई, अब क्या करोगे? उसको तो संभाल के रखना चाहिए ना। नहीं, पेट में डाला हुआ जैसे निकालना अनिवार्य है, ऐसे घर में आया हुआ भी कभी त्यागना जरूरी होता है। ये हो सकता है कि पाचन का सार तुम ले लो और जो कुछ सामान्य वस्तु है, उपयोगी वस्तु है, किसी और को दे दो। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। बंदूक वाले, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, यही सयानो काम, वीर को सुमरन कीजिए। सयाना काम तो यही है कि अगर आने के द्वार चालू हैं तो आप निकालने का भी एक द्वार चालू रखो। उससे क्या होगा? जिन लोगों को आवश्यकता है उनकी पूर्ति होगी। जिन त्यागी तपस्वियों को साधना के योग्य साधन चाहिए, आहार आदि चाहिए, उनकी सेवा भक्ति होगी। जिन तीर्थों पर नव निर्माण होना है, पुरानी चीजों की सुरक्षा होना है, उनको पावर मिलेगी। आप उलीचते जाइए। शक्ति से ज्यादा करने को हम नहीं कहेंगे, ऐसा मत करिए कि मतलब आप विकल्प में पड़ जाएं, लेकिन आने के सोर्स यदि ठीक ठाक हैं तो निकालना जारी रखिए। क्योंकि अगर वो पूरा भर गया तो या तो पाल टूटेगी, या तो बांध। अभी क्या हुआ था कहां पर? लीबिया में। इस दुनिया में एक देश है लीबिया। क्या हुआ था? पानी इतना बरसा कि बांध फुल हो गए, निकलने के रास्ता ना सूझे, बांध टूट गए, गांव में शहर में पानी घुस गया, 13,000 से ज्यादा लोग। उदाहरण है, ऐसा कहीं होना नहीं चाहिए। जैसे पानी ने बांध को तोड़ दिया, ऐसे ही घर में संपत्ति बढ़ने से मर्यादाएं टूट जाती। कई बार बेटे बेटियों के संस्कार ठीक ना रहे ना, तो पुरखों का मुंह काला कराने में भी देर नहीं लगती है। समझना, बुरा नहीं मानना। उन्हें सिखाया नहीं तुमने दान करना, उन्हें सिखाया नहीं कि बेटे जाओ, अगर ऐसा कोई तुम्हारा आज बर्थडे है तो जाओ अनाथालय में जाओ, जैन स्कूल में जाओ, गुरुकुल में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, और जाओ 20-25 लाख रुपए का दान करके आओ। जहां जितनी जरूरत है सबको आज तुम अपने हिसाब से बांट के आओ। अब ये सिखा दिया होता तो वो होटल में, बियर बार में इधर उधर नहीं जाता। समझना, ऐसे अच्छे अच्छे परिवार भी हैं जिन्होंने कमाया भी खूब है, बच्चों को भी ठीक ढंग से सिखाया और ठीक ढंग से दान भी किया। वो संस्कार देखने से पड़ते हैं। पापा खूब देते हैं, दादी खूब दान करती है, बच्चों को भी आता है, हम भी सीखेंगे, हम भी करेंगे, हमें भी अवसर मिलेगा, हम भी। मतलब यह है कि दान से एक तरह से सामाजिक संतुलन बना रहता है। बिल्कुल। एक विद्यालय गोद ले लिया, एक विद्यालय के 10 विद्यार्थी गोद ले लिए, मान लो उनके साल भर के खाने के लिए चावल की खाने की व्यवस्था कर दी। एक तरह से साल भर की पावर उस स्कूल के पास, उस गुरुकुल के पास हो गई कि अभी फिक्र नहीं है, इस साल तो हम बच्चों को आराम से पढ़ा लेंगे। जो कार्यकर्ता होते हैं ना, कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि सच में दिल से काम करते हैं कि मुझे इन युवाओं को, इन किशोरों को खड़ा करना है, इस संस्था को जिंदा रखना है, भले मुझे कुछ मिले ना मिले। ऐसे भी लोग मिलेंगे।
गणेश वर्णी ने जो काम किया शिक्षा और विद्यालय के क्षेत्र में, बरिया जी हुए, एक समंत्रभद्र स्वामी हुए, थोड़े से लोग आज भी मिल जाएंगे कि निस्वार्थ रूप से एकदम, और वो संस्थाओं को जिंदा रखने के लिए अमीरों के सामने हाथ फैलाने से भी नहीं चूकते। बोले वर्णी जी आप तो त्यागी हो, आपकी तो 7 प्रतिमा है, सेठ जी से आप चंदा क्यों मांगते हो? उनने कहा कि मैं अपने लिए नहीं मांगता, जैन धर्म की ध्वजा आसमान की ऊंचाइयों पर कोई लेके चलने वाला पैदा हो, ऐसा विद्यालय चलाने के लिए मांगता हूं। और आज देखिए कितने अनेक विद्वान मिलेंगे, प्रोफेसर मिलेंगे। जय कुमार जी शाहबाद महाविद्यालय में पढ़े, वर्णी जी ने जहां की, माने ऐसे अनेक परोपकारी लोग हुए हैं कि अपने अपमान की परवाह भी नहीं करते। अच्छा, कभी कभी ऐसे धर्मात्मा धनिक भी मिल जाते हैं कि वो कहते हैं कि अब आप ज़्यादा मेहनत मत करिए, कुछ भी ज़रूरत हो सीधा हमसे बोलिए और हम आपका कोटा पूरा कर दिया करेंगे। ऐसा भी होता है। तो आपसे ये हमारे कहने का आशय है कि ऐसा कहीं कोई खाई दिखती है, कहीं कोई ज़रूरत दिखती है और हमारे पास संचय हो रहा है, तो पूरी पावर से उस खाई को पाटने की कोशिश करना चाहिए। माही में आने वाले, डैम में आने वाले पानी के सारे द्वार खुल गए, पानी सब तरफ से आ रहा, अब डैम ओवर हो गया। अब क्या होगा? अब बोले गेट खोलो, अगर गेट ना खोलेंगे तो गांव में पानी घुस जाएगा और कंट्रोल से बाहर हुआ तो डैम भी टूट सकता है। इसका आशय समझना। डैम टूटने का मतलब है, मर्यादा टूटने का मतलब है, नाव में पानी भरने का मतलब है, हो सकता है हमारी रीति नीति बिगड़ जाए, हो सकता है किसी की खोटी नजर हम पर आ जाए और रेड पड़ जाए। ऐसा होता है। जिनके यहाँ ज्यादा संसाधन दिखने लगे ना, तो आसपास के लोग ही नहीं पचा पाते हैं और शिकायतें हो जाती हैं। तो कहते सबसे बढ़िया रास्ता यही है कि आपकी मेहनत का, आपकी चतुराई का, आपकी जो कहिए ब्लैक व्हाइट का जो भी है, एक अंश सही दिशा में लगाते जाओ। कोई कहता है, पूछने लगते महाराज जी 2 नंबर का आता है और दान करते हैं तो बताइए। देखो दुनिया कोई दूध की धुली नहीं है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि 2 नंबर के काम करो, कि खोटे व्यापार करो। मुनिराज तो यही उपदेश देंगे कि व्यवस्थित काम करो, नेक निष्ठा से, नीति नियम से काम करो। सरकार का जो हिस्सा बनता है वो उसे दे दो, समाज का जो हिस्सा बनता है वो उसे दे दो, परिवार के लिए अनिवार्य हिस्सा है वो उसे भी जरूर दो। वो ऐसे ही संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।